यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग कैलेंडर के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग तीसरे क्लास में ऑड डे कंसेप्ट को सबसे पहले समझते हैं। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज हम लोग ऑड डे कंसेप्ट को समझते हैं। ऑड डे यानी कि विषम दिन, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन, सबसे पहले हम लोग बेसिक बातों को जानते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे ईयर दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल ईयर और एक दूसरा लीप ईयर। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ईयर के बारे में जान लें कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में हम लोग जानते हैं कि 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में हम लोग को पता है 365 दिन में 52 सप्ताह, और 52 सप्ताह प्लस एक अतिरिक्त दिन होता है। ये कैसे हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि 365/7 बराबर 52 सप्ताह, यानी कि 52 सप्ताह मतलब हुआ 364 दिन, और प्लस एक अतिरिक्त दिन 365 दिन हो गया। तो हम लोग फिर आगे देखें तो ये जो अतिरिक्त दिन एक है, इसका मतलब क्या होता है? एक अतिरिक्त दिन का अर्थ क्या होता है हम लोग समझते हैं। एक अतिरिक्त दिन का अर्थ है, एक अतिरिक्त दिन का अर्थ है कि जो दिन 1 जनवरी को आता है, 1 जनवरी को आता है, वह दिन उस साल में 53 बार आता है, 53 बार आता है। और बाकी के दिन हमारे जो होंगे वो 52 बार होंगे। मान लेते हैं अगर 1 जनवरी को बुधवार है, तो साधारण वर्ष में हमको पता है कि बुधवारों की संख्या 53 होगी, और बाकी जो भी दिन होंगे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सारे दिन जो होंगे वो 52 होंगे। और बाकी जो एक दिन हमारा बोला गया, जो 1 तारीख को अगर बुधवार है, यानी 1 जनवरी को बुधवार है, तो उस साल में बुधवारों की संख्या 53 होगी। तो आइए हम लोग अब आगे इसी में कंसेप्ट समझें। तो आगे क्या है, हम लोग आगे ये समझ लें कि 365 दिन जो हुए, उस 365 दिनों में पहला दिन जो होता है, यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा वो उस साल में 31 दिसंबर के दिन के बराबर होगा। यानी कि अगला कंसेप्ट ये मैंने बोला कि 1 जनवरी को आने वाला दिन, 1 जनवरी को आने वाला दिन 31 दिसंबर के दिन के बराबर होगा। अब ये कैसे होगा ये समझते हैं, क्योंकि 1 जनवरी पहला सप्ताह का पहला दिन है, और ये 31 दिसंबर 53वां सप्ताह का पहला दिन है। तो हम लोग ये भी समझ के चलें कि मान लेते हैं अगर 1 जनवरी को बुधवार है, तो 31 दिसंबर को भी बुधवार होगा। यानी कि पहला सप्ताह का पहला दिन अगर बुधवार हो, तो 53वां सप्ताह का पहला दिन यानी 31 दिसंबर होगा, और 31 दिसंबर को भी बुधवार होंगे। तो आइए हम लोग अब लीप ईयर के कंसेप्ट को फिर समझते हैं। आइए हम लोग लीप ईयर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये लीप ईयर लिखा गया है, लीप ईयर को हिंदी में हम लोग अधिवर्ष भी बोलते हैं। यहाँ पे 366 दिन होता है लीप वर्ष में, और 366 दिन का अर्थ क्या होगा? 366/7 बराबर हम लोग बोल सकते हैं 52 सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन, क्योंकि 52 सप्ताह में हमारे 364 दिन होंगे, और 2 दिन ये जोड़ेंगे तो 366 दिन हो जाएगा। अब हम लोग 2 अतिरिक्त दिन का अर्थ समझ लें। 2 अतिरिक्त दिन का अर्थ क्या होगा? तो 2 अतिरिक्त दिन का अर्थ है कि 1 जनवरी और
2 जनवरी को आने वाला दिन और 2 जनवरी 1 जनवरी और 2 जनवरी को आने वाला दिन 1 जनवरी और 2 जनवरी को आने वाला दिन उस वर्ष में 53 बार आते हैं 53 बार आते हैं और बाकी के जो दिन होंगे वो 52 बार आएंगे। तो 53 बार आते हैं 1 जनवरी और 2 जनवरी को आने वाला दिन और बाकी के जो दिन होंगे वो 52 बार आएंगे। यानी कि 1 जनवरी को जो दिन आएगा वो 53वां बार अगर पूछे कब आएगा तो आप बोलिएगा कि 1 जनवरी को जो दिन आएगा वो 53वां बार 30 दिसंबर को आएगा और 2 जनवरी को आने वाला दिन 53वां बार 31 दिसंबर को आएगा। तो हम लोग ये भी बताते चलें कि 1 जनवरी को जो दिन आता है 53वां बार 30 दिसंबर को और 2 जनवरी को जो दिन आता है वो 53वां बार 31 दिसंबर को आते हैं। तो आइए हम लोग अब समझते हैं आगे कुछ थोड़ा ये दोनों कंसेप्ट पे हम लोग अगर समझना चाहें तो एक बात समझ लें और कि अगर कोई बोले कि एक साल में कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है। अगर एक साल में एक साधारण साल में ऐसा पूछेगा सवाल कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, अतिरिक्त दिन की संख्या क्या है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन की संख्या क्या है तो आप बोलिएगा 1 दिन। कैसे? तो हम लोग को पता है कि 365 दिन होते हैं और 365 में 7 से भाग देते हैं तो आपको पता है कि 52 सप्ताह प्लस 1 अतिरिक्त दिन होता है। तो अतिरिक्त दिन या एक्स्ट्रा दिन या एक्स्ट्रा भी इसको बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा डे बोलें, अतिरिक्त दिन बोलें, विषम दिन बोलें, ऑड डे बोलें, सब एक ही बात हुआ। यानी एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या है तो आप बोलिएगा 1 दिन। और कोई बोल दे कि एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन की संख्या क्या है, अतिरिक्त दिन की संख्या क्या है तो आप बोल सकते हैं कि एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 दिन होगी, क्योंकि हमारा 366 दिन का एक लीप वर्ष होता है और 366 में 7 से भाग देते हैं तो हमारा 52 सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन होता है, वही 2 दिन होगा। आइए अब हम लोग जानते हैं कि जनवरी महीना से लेकर दिसंबर महीना तक में किस किस महीने में कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे। आइए हम लोग समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जनवरी से दिसंबर, तो हम लोग जान लेते हैं कि जनवरी महीना में कुल 31 दिन होते हैं और 31 दिनों में अगर हम 7 से भाग दें तो 4 सप्ताह तो हो जाएगा और 3 दिन अतिरिक्त होंगे, यानी कि अतिरिक्त दिनों की संख्या जनवरी महीना में 3 हो जाएगी। कोई आदमी बोल दे कि फरवरी महीना में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी तो आप इसमें क्या बोलिएगा 28 से भाग दे 28 है, 28 दिन का होगा तो 7 से भाग देते हैं तो हमारा इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या, यानी अतिरिक्त दिन का मतलब होता है शेष दिन। इसको हम लोग शेष दिन भी बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी एक ही दिन, एक ही मतलब हुआ। शेष दिन, ऑड डे, विषम दिन, अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डे, सभी का मतलब एक ही हुआ। तो हम लोग ये भी समझते चलें कि जनवरी महीना में अतिरिक्त दिनों की संख्या हमको शेषफल से मतलब होगा। 31 में 7 से भाग देंगे तो 4 बार तो कट जाएगा, लेकिन 3 शेष बचेगा, तो यही 3 अतिरिक्त दिन हुए। फरवरी महीना में अगर 28 का महीना है तो हमारा अतिरिक्त दिन क्या होगा 0। अगर 29 का महीना है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी तो 7 चौक 28, 1 शेष बचा 1 होगा। मार्च महीना में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी तो 31 का महीना लगता है, 7 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। अप्रैल महीना में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी तो अप्रैल महीना 30 का होगा, 7 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। मई महीना में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी तो 31 दिन का महीना होगा, 7 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। और जून महीना में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी तो आप बोलिएगा जून 30 का लगता है, 7 से भाग देंगे 2 अतिरिक्त दिन हो जाएगा।
अब जुलाई महीना में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो जुलाई 31 का होता है, 7 से भाग देंगे, 3 दिन अतिरिक्त होगा। अब किसी ने बोला अगस्त महीना में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो 31 का लगता है, 7 से भाग देंगे, 3 हो जाएगा। सितंबर महीने के बारे में जानेंगे तो सितंबर 30 का होता है, 7 से भाग देंगे, 2 अतिरिक्त दिन होगा। अक्टूबर महीना में अतिरिक्त दिनों की संख्या अगर किसी ने पूछा तो आप बोलिएगा 30 का अक्टूबर 31 का होता है और 7 से भाग दे देंगे, 3 दिन होगा। और नवंबर महीना में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि 30 का महीना होता है, 7 से भाग देंगे, 2 हो जाएगा। और दिसंबर महीना में अतिरिक्त दिनों की संख्या किसी ने पूछा तो आप बोलिएगा 31 का महीना लगता है, 7 से भाग देंगे, 3 हो जाएगा। तो हम लोग जान गए कि किस महीना में कितना अतिरिक्त दिन होगा। तो जैसा कि जनवरी में 3, फरवरी अगर 28 का लग रहा है तो 0 और 29 का लगेगा, यानी कि जब 365 दिन के साल साधारण वर्ष के होंगे तो फरवरी 28 का लगेगा, जिसमें हमारा ऑड डे 0 होगा। और 29 का जब लगता है तो वो हमारा लीप वर्ष हो जाता है, तो उस समय फरवरी महीना में ऑड डे की संख्या 1 होगी। मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में हमारा 3 होगा। तो आइए हम लोग अब आगे समझते हैं कि 100 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी होगी। तो 100 वर्षों में हम लोग समझते हैं विषम दिनों की संख्या, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑड डे, विषम दिन, अतिरिक्त दिन और एक्स्ट्रा डे। तो 100 वर्षों में हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होते हैं, 76 साधारण वर्ष होते हैं। और हमारा 76 अगर साधारण हो गया तो 24 हमारे लीप वर्ष होंगे। चूंकि हमको पता है कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है, और एक कैसे होती है ये भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग का एक साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, और 365 में अगर 7 से भाग दें तो 52 सप्ताह प्लस 1 अतिरिक्त दिन होता है। वही अतिरिक्त दिन 76 साल के लिए हम लोग करेंगे, तो क्या करेंगे, 76 में 1 से गुना कर देंगे, तो अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा, 76 एकम 76। और हम लोग को ये भी पता है कि एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, क्योंकि 366 दिन का साल होगा तो 52 सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन होंगे, और यहाँ पे 24 लीप वर्ष है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 24 दूना 48 हो जाएगा। और ये 100 वर्षों में लीप दिनों की संख्या है, 100 वर्षों में कुल दिनों की संख्या हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, 76 और 24 को जोड़ देते हैं, और इस दोनों को जोड़ेंगे हम, तो जोड़ने के बाद हमारा 124 दिन हो जाएगा। और हमको ये भी पता है कि अगर 7 दिन से ज़्यादा हो जाए ये दिन, ये अगर समय 7 दिन, अगर ये डेट हमारा 7 दिन से ज़्यादा है तो हम लोग 7 से भाग दे के छोटा कर लेंगे, वो हमारा अतिरिक्त दिन होगा। तो 7 से अगर भाग देते हैं तो 17 7 49 से 119 तो खत्म हो गया, हमारा बचा 5, यानी कि 5 अतिरिक्त दिन होंगे। यहाँ पर शेषफल से हमको मतलब होता है, और शेषफल हमारा 100 वर्षों में 5 आया है। तो यानी कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन, किसी ने आपसे पूछा कि कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होगी। फिर हम लोग अब समझ लेते हैं कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 हुई, तो आपको अगर किसी ने पूछ दिया कि 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो 200 वर्षों में क्या होगी, तो 100 वर्ष में अगर 5 है तो हम 200 वर्षों को लिख सकते हैं 100 गुना 2, यानी कि 200 हो गया। तो 100 गुना 2 200 वर्ष हो गया, यही 200 वर्ष। तो 100 वर्ष में हमको क्या पता है, 100 वर्ष में हमको पता है कि 5 अतिरिक्त दिन होता है, और 5 अतिरिक्त दिन होता है, और 200 वर्ष है तो ये 2 से हम फिर गुना कर दें तो 5 दूना 10 दिन अतिरिक्त हो गया। और ये हमारा 7 से ज़्यादा है तो क्या करें, 7 से भाग दे लें, तो हमारा 3 दिन अतिरिक्त हो गए। यानी कि 200 वर्षों में कोई बोला कि अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि 3 होगा। अब किसी ने बोल दिया कि 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो आप बोल सकते हैं कि 100 गुना 3 बराबर 300 होता है। 100 वर्ष में हमको पता है कि 5 होता है, तो 3 से गुना कर देते हैं, 15 हो गया। 15 हो गया तो ये हमारा 7 से ज़्यादा है, 7 से भाग दे देंगे, 7 दूना 14, 1 शेष बचा, यानी कि 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। अब किसी ने बोल दिया क्या, जो 400 वर्षों में क्या होगा, तो 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो 400 वर्षों में हम लोग को अतिरिक्त दिनों की संख्या, इसमें ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 400 वर्ष भी अपने आप में एक लीप वर्ष है।
400 वर्ष, 400वां वर्ष भी अपने आप में लीप वर्ष है। तो हमको पता है कि 400 को लिख सकते हैं 100 गुने 4, यानी कि 400 तो ये हो गया वर्ष, और 100 वर्षों में हमको अतिरिक्त दिन 5 आया है, 4 से गुना कर देते हैं तो 5 चौका 20 हो जाएगा। लेकिन ये 400वां वर्ष भी एक अतिरिक्त दिन है, तो अतिरिक्त अगर लीप वर्ष आ जाता है और 400वां वर्ष है तो एक दिन अपने आप में फिर एक बढ़ा देगा, तो यानी कि 20 एक 21 दिन हो गया, और 21 आ गया तो फिर हम 7 से भाग दे लें तो हमारा शेषफल 0 बचेगा। यानी कि इस साल अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, यानी 400वां साल में जब अतिरिक्त दिनों की संख्या किसी ने पूछा क्या होगा तो आप बोलिएगा कि 0 होगा। तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष यही निकला कि 100 वर्षों में 5 अतिरिक्त दिन होंगे, 200 वर्षों में लगातार, ये लगातार है 100 वर्ष, लगातार 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, लगातार 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, लगातार 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना होगा 1, और लगातार 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। अगर किसी ने बोल दिया, आइए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि लगातार 500 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो लगातार 500 वर्षों में अगर बोला तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एक जगह फिर से कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन हमारा आया था 5, 200 वर्षों में कितना आया था 3, 300 वर्षों में कितना आया था तो 1, और 400 वर्षों में कितना आया था तो 0। यानी कि 53 10 याद रहेगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0। अगर किसी ने 500 बोला तो इसको तो हम लोग बोल सकते हैं ना 400 प्लस 100 500, इसको अगर ये 500 है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 400 प्लस 100, और 400 का हमको पता है 0 होता है और 100 का कितना होता है 5 होता है, 0 प्लस 5 5, यानी कि 5 हो गया। 500 वर्षों में किसी ने बोला तो बोलिएगा 5। अगर 600 वर्षों में बोला तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 400 प्लस 200। 400 के लिए हमको पता है 0 होगा और 200 के लिए 3 होगा, तो यानी 0 प्लस 3 बराबर 3 हो जाएगा। किसी ने 700 बोल दिया तो 400 प्लस 300, तो 300 के लिए 1 है, तो यानी 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा। ये 400 वर्ष के लिए हुआ, ये 300 वर्ष के लिए हुआ तो 1 हो गया। अब किसी ने बोल दिया क्या 1700 वर्षों के लिए अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, लगातार 1700 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो आप बोलिएगा कि 4 चौक 1600, 400 वर्ष में तो 0 होता है तो 1600 वर्ष में भी 0 हो गया, और फिर 1700वां वर्ष यानी 1600 प्लस 100, 100 के लिए हमको पता है 5 यानी 5 हो जाएगा। किसी ने बोल दिया 1900 के लिए क्या होगा, तो 4 चौक 1600 3 1900 यानी कि 0 प्लस 300 के लिए क्या आया था 1 आया था, यानी 1 हो जाएगा। किसी ने बोल दिया 2000 वर्षों के लगातार 2000 वर्षों के लिए अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो हमको पता है कि ये अपने आप में भी लीप है वर्ष, क्योंकि 400 का 5 गुना है ये, तो हमारा 0 हो जाएगा। किसी ने 2100 बोल दिया तो 2000 प्लस 100 या कि 400 गुने 5 यानी 2000 प्लस 100 यानी 0 प्लस 100 के लिए कितना 5 यानी 5 हो जाएगा। तो ये रूल अगर हमको पता रहेगा तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि 100 वर्षों में हमको पता है कि अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 आया था, और 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 आया था, 300 वर्षों में 1 आया था और 400 वर्षों में 0 आया था। यानी कि 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। तो हम लोग को अब जानना है कि लगातार 100 वर्षों में जो 5 आया था ये 5 क्या है, तो 5 है ये हमारा 5 जो है सो लास्ट डे है। 5 अगर लास्ट डे है तो 5 जो आया है ये लास्ट डे है, और तो लास्ट डे है तो इस लास्ट डे को समझते हैं। तो 5 मतलब क्या होता है, हमको पता है कि सप्ताह की शुरुआत क्या होती है, सोमवार से होती है। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होती है, सोमवार को 1 लिखते हैं, मंगलवार को 2 लिखें, बुधवार को 3 लिखें, गुरुवार को 4 लिखें, शुक्रवार को 5 लिखें, शनिवार को 6 लिखें, और फिर रविवार को क्या लिखेंगे हम लोग, तब रविवार को 0 लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0 लिखेंगे या फिर 7 लिखेंगे, 7 में फिर 7 से भाग दे दें तो 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग को पता हो गया कि सोमवार को 1 लिखते हैं, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6 और रविवार को 0। तो यहाँ पर 5 है तो 5 का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार, यानी कि 5 का मतलब ये हमारा शुक्रवार हो गया, और शुक्रवार हमारा है लास्ट डे। शुक्रवार हमारा कौन सा दिन है, तो शुक्रवार हमारा लास्ट दिन है। लगातार 100 वर्षों में अंतिम दिन अगर बोले तो आप बोलिएगा लास्ट डे है, ये हमारा लास्ट डे का लिस्ट इधर बना देते हैं और उधर हम फर्स्ट डे का बना लेंगे। तो 100 वर्षों में
लास्ट डे कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। अब बोलेंगे लगातार 200 वर्षों में लास्ट डे कौन सा होगा, तो 3 है, तो 3 हमारा बुधवार होता है, यानी कि 200 वर्षों में लास्ट डे हमारा बुधवार होगा। अब बोल दिया किसी ने कि 300 वर्षों में लास्ट डे कौन सा होगा, तो 300 वर्षों में 1 है, तो 1 के लिए हमारा सोमवार होता है, तो 300 वर्षों में लास्ट डे कौन सा होगा, तो सोमवार होगा। अब किसी ने बोल दिया 400 वर्षों में लास्ट डे कौन सा होगा, तो हमको पता है कि 400 वर्षों के लिए 0 कोड आया है, और 0 हमारा 0 अतिरिक्त दिन आया है, और 0 हमारा रविवार के लिए आता है, तो रविवार हो जाएगा। अब किसी ने बोल दिया कि लास्ट डे आपने बता दिया है, पहला दिन क्या होगा, तो हम लोग फर्स्ट डे निकाल लेते हैं। फर्स्ट डे क्या होगा, तो हमको पता है कि 400 वर्ष खत्म हुआ है, तो यहाँ से खत्म हुआ है, तो अब शुरुआत फिर यहाँ होगा, यानी कि रविवार के बाद सोमवार होता है, रविवार यहाँ है, तो शुरुआत फिर हो जाएगी सोमवार से, यानी कि 100 वर्षों का पहला दिन कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। अब बोल दिया क्या जो 200वां ये जो 200 है इसके लिए पहला दिन कौन सा होगा, तो शुक्रवार है, तो इस शुक्रवार का अगला दिन कौन सा होगा, 100वां वर्ष खत्म हुआ, 200वां शुरू हुआ है, तो हमारा शुक्रवार का अगला दिन शुरू होगा, यानी कि शनिवार होगा, शनिवार हो जाएगा। अब बोलेगा 300 वर्षों के लिए पहला दिन कौन सा होगा, तो 300 वर्षों के लिए बुधवार ये खत्म हुआ है, तो ये हमारा गुरुवार हो जाएगा। और हमारा बोला 400 वर्षों के लिए पहला दिन कौन सा होगा, तो सोमवार पे ये खत्म हुआ है, तो ये मंगलवार हो जाएगा। तो हम लोग को ये भी याद रखना है कि अंतिम दिन क्या क्या होगा। 100 वर्षों के लिए अंतिम दिन शुक्रवार, 200 के लिए बुधवार, 300 के लिए 1 यानी कि सोमवार, और 400 वर्षों के लिए हमारा रविवार। और पहला दिन बोलेगा तो आप बोलिएगा 100 वर्षों में पहला दिन सोमवार होगा, 200 वर्षों के लिए शनिवार होगा, 300 वर्षों के लिए गुरुवार होगा, और 400 वर्षों के लिए मंगलवार होगा। आइए हम लोग अब ऑड डे कंसेप्ट के आधार पे कुछ सवालों को देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल हम लोग उठा लेते हैं, 10 अप्रैल 2006 ईस्वी। क्या मैंने आपको बोला है कि 10 अप्रैल 2006 ईस्वी को 2006 ईस्वी 10 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। अगर ये निकालने को आपको बोले तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। हम लोग याद रखेंगे कि सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा शुक्रवार, चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार, छठा शनिवार, और 7वां दिन हमारा रविवार होता है। ये हमको याद रखना है। अब हम लोग इस सवाल पे आते हैं। जैसे कि 10 अप्रैल बोला है, तो हमको पता है कि हमने अभी ऑड डे कंसेप्ट को पढ़ा है, तो 10 अप्रैल जाने में 10 अप्रैल 2006 यानी 2006वां साल चल रहा है, तो इसका मतलब है कि 2005 तक कंप्लीट कर लिया होगा, यानी 6वां चल रहा है तो 5 तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अब 10 अप्रैल तक हमको जाना है, तो सबसे पहले जनवरी तो आया होगा जरूर, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा। एक सवाल पहला है इसलिए हम थोड़ा डिटेल्स में बता रहे हैं। इसके बाद जब एग्जाम्पल लेंगे देखिएगा आप लोग को भी काफ़ी आसान लगेगा, लेकिन ये पहला सवाल है तो इस सवाल को थोड़ा डिटेल्स में जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं, बहुत आसान लगेगा आप लोगों को भी। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में हमको जाना है 10 तारीख तक, तो अप्रैल भी लिख लेते हैं। अब यहाँ तक आ गए, उसके बाद हम लोग को साल में जाना है, तो साल में जाने के लिए 2000 ईस्वी तो जाएंगे ही, 2000। फिर हम लोग को 2006 है तो यानी कि 6वां चल रहा है, तो 5 कंप्लीट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना साल रहेगा उसमें 1 घटा के लिख लेंगे। क्यों घटा के लिखेंगे, तो क्योंकि वो हमको कंप्लीट ईयर लिखना है, यानी 10 अप्रैल है यानी कि 2006वां ईस्वी चल रहा है, तो हमको 5 तो कंप्लीट हो गया, तो 5 लिख लेंगे। और क्या करेंगे, 5 वर्ष जब हो गया, तो 5 वर्ष में हमको पता है कितना लीप होगा, तो 5 वर्षों में हमारा 1 लीप वर्ष होगा, क्योंकि 4 वर्ष पर 1 लीप आता है। 5 वर्ष में अगर बोलेगे 5 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या, तो बोलिएगा आप 1 लीप है और 4 साधारण है, तो हमको यहाँ पर लीप ही सिर्फ लिखना होता है, तो हम लोग 1 लीप लिख दिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि जनवरी महीना 31 दिन का होता है, हमने ऑड कंसेप्ट अभी पढ़ा है, ऑड डे कंसेप्ट पढ़ा है, जनवरी महीना में 31 दिन होता है, तो ऑड डे इसमें कितना आया था, 31 का महीना लगा, 7 से भाग देंगे 3 बचा। फरवरी अगर हमारा ये साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 का लगाएंगे, 0 शेष बचेगा। मार्च 31 का लगाएंगे, 3 बचा। और अप्रैल 10 है तो 10 में 7 से भाग देंगे, 3 शेषफल बचेगा। अब 2000 ईस्वी का कोडिंग क्या होगा, तो 2000 ईस्वी का कोडिंग अभी आपने ऑड डे में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि 400 वर्षों के लिए 0 होता है, तो 2000 ईस्वी 400 का 5 गुना है, यानी 0 को 5 से गुना भी कर दें तो हमारा 0 न होगा, तो ये इसका मतलब 0 हो गया। अब 5 है तो 5 लिख देंगे, 1 के लिए 1 लिख देंगे। इसको जोड़िए, अब 3 दूना 6, 3 9, 9 5 14, 1 15, यानी 15 दिन हो गया। 7 से ज़्यादा है, 7 से भाग दे लेंगे, हमारा शेषफल 1 बचा, और 1 हमारा क्या होता है, सोमवार। इसका मतलब है कि हमारा 10 अप्रैल 2006 को दिन सोमवार हुआ होगा। अब इसी कंसेप्ट पर देखिए, अब ये सवाल
पहला था इसलिए हम लोग इतना लिखे। अब दूसरा सवाल आप लोग भी फटाफट बनाइएगा। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। इसी कंसेप्ट पे हम लोग दूसरा सवाल उठाते हैं। दूसरा सवाल उठा लेते हैं, आज के ही तारीख को उठा लेते हैं। देखिए उसी कंसेप्ट से आज के तारीख को उठा के देखते हैं। आज हमारा है कौन सा दिन है? आज हमारा तारीख है 7 जून 2020, है ना, 2020 है ये दिन हमारा। आज हमारा दिन कौन सा होगा? आज रविवार है। देखिए हम इस कंसेप्ट के सहारे रविवार लाते हैं, कैसे आएगा? तो 7 जून बोला है, हम लोग को पता है 2020 है, हमारा लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 का लगेगा, और 29 का लगेगा तो और दिनों की संख्या फरवरी में 1 होगी। तो इसमें जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, जून होगा। फिर हमारा 2020 है तो 2000 लिख लेंगे पहले, और हमारा 2020वां साल चल रहा है तो 2019 कंप्लीट कर लिया है तो 19 हम लिख लेंगे। 19 तो कंप्लीट कर लिया है, और 19 वर्ष में हमारा लीप वर्ष कितना होगा? तो आप बोलिएगा 4 चौको 16, 4 गो लीप होगा, तो हमको 4 ही लिखना है सिर्फ। विषम के बारे हमको साधारण के बारे में लिखना नहीं है, सिर्फ 19 साल में लीप कितना होगा तो 4 होगा, लिख लिए। अब क्या करेंगे? जनवरी में 3 होता है, फरवरी अभी 2020 का है तो 1 होगा क्योंकि 29 का लगा है। इसमें मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, मई में 3 होगा, और जून में 7 है तो 7 में 7 से भाग दे देंगे, 0 हो जाएगा। प्लस 2000 है क्योंकि 400 के लिए 0 है तो 2000 के लिए भी 0 होगा। प्लस 19 है और प्लस 4 है तो 19 4 23, 23 3 26, 2 28, 28 3 31, 1 32, 3 35। 35 है। हम लोग क्या करेंगे? 7 से ज़्यादा है, 7 से भाग दे लेते हैं, और 7 से भाग दे लेंगे तो 7 5 35, हमको शेषफल क्या बचा? 0। और 0 हमारा क्या होता है? अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था कि सोमवार को लीजिएगा 1, तो मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, और शनिवार 6 हुआ, और हमारा अगला दिन होगा 7 लें या 0 लें, बात बराबर है। तो 0 किसका हो जाएगा? 7। अगर 7 से भाग ही लग जाता तो हमको 0 होना ही है, तो 0 अगर ये हो गया तो हमारा ये रविवार हो जाएगा। सही निकला है, आज रविवार है भी, तो आज रविवार भी है। आइए हम लोग इसी कंसेप्ट पर एक और सवाल देख लेते हैं। ये हमारा आज का लास्ट ही सवाल होगा। आइए इस कंसेप्ट पर आज का लास्ट सवाल देखते हैं। अब हम लोग एक डेट उठा लेते हैं, आपको एक डेट उठा लेते हैं हम। डेट है हमारा एक ले लेते हैं, कोई भी डेट ले लेते हैं हम लोग। 5 फरवरी 2019। 5 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? तो आइए इसको बना लेते हैं। 5 फरवरी है, हम लोग को पता है जनवरी कंप्लीट कर लिया है, और 2019 है तो कौन सा साल कंप्लीट कर लिया होगा? 2018। तो यहाँ पर हमको 18 लिखना है। तो 5 फरवरी है तो जनवरी 31 का लगा तो 3 अतिरिक्त हुआ, और 19 है तो साधारण वर्ष है, फरवरी में 5 तारीख है तो 5 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे? हम लोग 18 लिख लेंगे क्योंकि 2019वां साल चल रहा है तो 18 कंप्लीट कर लिया, और 18 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी? 4 से भाग देते हैं तो 4 गो अतिरिक्त दिन होगा, 4 अतिरिक्त दिन हो गया बस। और हमको एक बात छूट गया है, 2019 है ना, तो 2000 के लिए हमारा 0 हो जाएगा, 0 भी लिख लेते हैं इस जगह पे, क्योंकि हमको ये लिखना था, लिख लेते हैं फिर से। जनवरी के लिए 3 होगा, फरवरी के लिए 5 फरवरी तक जाना है तो 5 लेंगे, 2000 लिख लेते हैं। 2000 प्लस 18 कंप्लीट है, और 18 वर्ष में हमारा 4 गो लीप होगा तो 4 लिख लेते हैं। तो 3 प्लस 5 प्लस 2000 के लिए 400 के लिए 0, तो 2000 के लिए हमारा फिर 0 प्लस 18 प्लस 4, यानी कि 5 3 8, 8 और 8 4 12, 12 और 18 30। 30 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 बचा। सोमवार के लिए 1 होता है, मंगलवार के लिए 2 होता है। आप लोग मिला लीजिएगा, देखिएगा 5 फरवरी 2019 को मंगलवार ही होगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।